हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, समर सीजन में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स वाले प्लांट आपको मिलेंगे नर्सरी में, और उनमें से एक प्लांट जो है वो है प्लूमेरिया। प्लूमेरिया यानी कि चंपा का पौधा। ये जो प्लूमेरिया का पौधा है फ्रेंड्स, ये प्लूमेरिया के पौधे में आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। और प्लूमेरिया पुदीका नाम का एक प्लांट आता है, वो प्लांट भी है मेरे पास। मैंने उसकी प्रूनिंग कर ली है, लेकिन वो प्लांट आपको मानसून की सीजन में सबसे बेस्ट फ्लावरिंग्स देगा। लेकिन जो प्लूमेरिया का जो प्लांट है, जो चंपा का प्लांट है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्लांट आपको अभी से ही फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों की ये कमेंट आती है कि सर हमारे प्लूमेरिया प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं करते हैं। तो प्लूमेरिया प्लांट ऐसी कंडीशन में आपको फ्लावरिंग्स नहीं देंगे अगर आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की है। सबसे पहली मिस्टेक वो है प्रूनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लूमेरिया प्लांट को ज्यादातर प्रूनिंग पसंद नहीं होती। प्लूमेरिया प्लांट दिसंबर से लेके फरवरी महीने तक डोरमेंसी में रहते हैं। जैसे ही मार्च महीना स्टार्ट होता है और जैसे ही आपके यहाँ टेम्परेचर 34 डिग्री के ऊपर जाता है, रात का टेम्परेचर 23-24 डिग्री से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से वो डोरमेंसी में से बाहर निकलना शुरू कर लेता है। तो जैसे ही प्लांट डोरमेंसी में से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कटिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं। अब ये जो करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपके जो प्लूमेरिया है वो फ्लावरिंग्स नहीं देंगे। जैसे कि देख रहे हो, मेरे जो प्लूमेरिया है अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स कर रहे हैं, और मैंने ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग नहीं की है। ये वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा लो केयर प्लांट होता है। इसके पीछे जितना ज्यादा आप पड़े रहोगे, ये प्लांट उतनी ही फ्लावरिंग्स नहीं देगा। ये प्लांट को आप साइड पे छोड़ दोगे, ये प्लांट अपने आप ही आपको फ्लावरिंग्स देगा। तो ये टाइप का ये प्लांट है, तो इसके पीछे ज्यादा लगे मत रहिए। अब प्लूमेरिया प्लांट में जैसे कि अभी मैंने बताया, प्रूनिंग नहीं करनी है, ये पहली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब शायद आपने ये प्रूनिंग कर ली है तो बाद में शायद आपका प्लांट फ्लावरिंग्स दे पाएगा या तो नहीं दे पाएगा। डिपेंड करता है प्लांट की जो स्टेम आपने प्रून की है, जहां से आपने कट की है, वहां पे कितने न्यूट्रिएंट्स उसने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो चीज डिपेंड करता है। अब आपने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस भी की होगी, जो स्टेम को आपने प्रून किया है वो स्टेम की अगर आप कटिंग लगा दोगे तो वहां से वो प्लांट सबसे पहले फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट करेगा। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जहां से आपने ये प्लांट को कट किया है, तो वो पर्टिकुलर जो कटिंग है, वो कटिंग के अंदर उसने बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर स्टोर करके रखे हैं, जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग्स दे पाएगा। तो ये चीज आपको नोटिस करनी होगी। अगर आपने नोटिस नहीं की है तो प्लीज पहले नोटिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये बहुत बार प्लूमेरिया के अंदर एक्सपीरियंस कर लिया है। तो प्लूमेरिया को कभी भी प्रूनिंग मत करिए सीजन स्टार्ट होने से पहले। अब प्रूनिंग एक्चुअली करनी कब है, क्योंकि ये प्लांट को अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो ये तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, और छोटे से गमले में हमें बहुत बड़ा पेड़ नहीं चाहिए। तो करना ये है कि जैसे ही आपकी जो प्लांट कंप्लीटली फ्लावरिंग्स कर देते हैं, सारी फ्लावरिंग स्टिक्स के ऊपर जितने भी फ्लावर्स लगे होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी फ्लावरिंग्स लगे होंगे, वो सारे फ्लावरिंग्स एक के बाद एक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने प्लांट के ऊपर कटिंग कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, सर तब तो गर्मी तो हमारे यहाँ 45-48 डिग्रीज हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। प्लूमेरिया एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज्यादा टफ प्लांट होता है, उसको गर्मी पसंद होती है। अगर आपके यहाँ 45-48 डिग्रीज टेम्परेचर भी क्यों ना हो, तब अगर आप अपने प्लांट के ऊपर कटिंग करोगे तो बहुत ही जल्दी वो फुटाव मारेगा, बहुत ही जल्दी उसके अंदर से स्टेम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पहले फ्लावरिंग्स ले लीजिए प्लूमेरिया के ऊपर। जब उसके फ्लावरिंग्स कंप्लीट हो जाए और जब समर्स अपनी पीक पे हो, तब अगर आप उसके ऊपर कटिंग करोगे तो बहुत ही जल्दी ब्रांचेस निकलेगी और वहां से पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पहली चीज करनी है। और इससे पॉसिबिलिटी ये भी होगी, जैसे ही वो स्टेम बाहर निकलेगी और मानसून की सीजन तक अगर वो स्टेम मैच्योर हो जाती है, तो बाद में उसके ऊपर आपको मानसून की सीजन में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स मिल सकती है। तो ये होता है प्लूमेरिया के ऊपर फ्लावरिंग्स लेने का तरीका। अब फर्टिलाइजर कौन सा देना है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्लूमेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसको ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती, बहुत ही लो केयर प्लांट है। आप उसको रेगुलरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देते रहोगे तो बाद में ये प्लांट फ्लावरिंग्स करेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि जब भी आपका प्लांट फ्लावरिंग्स देने लग जाता है, जब भी आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग स्टिक्स लगती है, तब आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा उसको नहीं देना है। ऑर्गेनिक में भी जैसे कि काउडंग हुआ, वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, या तो उसका लिक्विड हुआ, वो फर्टिलाइजर्स उसको मत दीजिए। उसकी जगह पे आपको देना है प्रोम फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अब ये जो प्रोम फर्टिलाइजर है आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, लोकल नर्सरीज में भी मिल सकता है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, खास करके
आपके समर सीजन के पौधे के लिए, जैसे कि आपके अलमंडा हुए, आपके प्लूमेरिया हुए, आपके जास्मिन, मोगरा, ये सारे प्लांट्स के लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। ये बेसिकली ग्रेन्यूअल फॉर्म में आपको मिलेगा, सेम डीएपी की कॉपी आपको लगेगा, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है। बहुत सारे लोग बोन मील यूज नहीं करते क्योंकि वो एक नॉन वेजिटेरियन चीज है, और रॉक फॉस्फेट इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो प्रोम फर्टिलाइजर है, ये प्रोम फर्टिलाइजर रॉक फॉस्फेट से ही बनाया जाता है और उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं जिसकी वजह से फॉस्फोरस की क्वांटिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो प्रोम फर्टिलाइजर यूज करिए। प्रोम फर्टिलाइजर आप हर हफ्ते एवरी वीक 3 से 4 ग्राम जितना फॉस्फोरस ये प्रोम फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर डालिए। अब ये जो प्रोम फर्टिलाइजर है 3 से 4 ग्राम अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 1 से 2 चम्मच जितना ये प्रोम फर्टिलाइजर आप अपनी मिट्टी के अंदर अप्लाई कर सकते हो एवरी वीक। इससे आपके प्लांट को फॉस्फोरस मिलेगा। फॉस्फोरस की वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप होंगे और आपके प्लांट फ्लावरिंग्स देता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाटरिंग। अब प्लूमेरिया का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, प्लूमेरिया के प्लांट के अंदर जितना ज्यादा पानी दोगे ये प्लांट उतने ही ज्यादा पत्ते निकालेगा। ये चीज भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जितना अगर आप डेली उसके अंदर पानी डालते रहोगे तो प्लांट सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, उसके ऊपर हरे भरे पत्ते निकलेंगे, उसके ऊपर स्टिक्स निकलती जाएगी, लेकिन फ्लावरिंग स्टिक्स वो नहीं निकालेगा। तो उसके लिए आपको एक एक दिन के गैप में पानी देना है। आज आपने पानी दे दिया, दूसरे दिन आइए, देखिए सॉइल कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए बाद में, उसके बाद के दिन आपको आके पानी देना है अच्छी तरह। ये हिसाब से वाटरिंग चलनी चाहिए। ये हिसाब से वाटरिंग शेड्यूल रखोगे तो बाद में आपका प्लूमेरिया का प्लांट फ्लावरिंग्स दे सकता है। और जितना फ्रेंड्स आप उतना ज्यादा पानी दोगे तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी पत्ते और रूट सिस्टम डेवलप करने में लगा देगा, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स नहीं लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्लूमेरिया के ऊपर फ्लावरिंग्स मैक्सिमम लगे तो पानी भी आपको उसके हिसाब से ही देना है। ज्यादा ये प्लांट को पानी नहीं देना है। ज्यादा पानी दिया तो उसके अंदर रॉटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी स्टिक्स अगर आप नोटिस करोगे प्लूमेरिया की, तो स्टिक्स के अंदर ऑलरेडी लिक्विड मौजूद होता है। अगर आप उसकी स्टिक कट करोगे तो व्हाइट कलर का बहुत ही ज्यादा चिपचिपा फेविकॉल टाइप का लिक्विड बाहर निकालेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि ये प्लांट के पास ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर मौजूद है। तो कभी भी प्लूमेरिया को ज्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि उसकी स्टेम वगैरह में बहुत ही पानी उसके अंदर मौजूद होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सनलाइट। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर अगर हमारे 45-48 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में हमने प्लूमेरिया को एक एक दिन के गैप में पानी दिया और उसको बहुत ही अच्छी सनलाइट दी, तो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी? देखिए, प्लांट के ऊपर इफेक्ट ये होगी कि प्लांट आपका बहुत अच्छा ग्रो होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्लूमेरिया की स्टिक के अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, लेकिन जितनी ज्यादा गर्मी उतना ही अच्छी तरह भर के पानी देना है। ये भी चीज ध्यान रखिए। अगर आप एक एक दिन के गैप में पानी देते हो तो जब भी पानी देते हो कोई भी प्लांट में, आपके प्लूमेरिया हुए, रोजेज हुए, आपके हाइबिस्कस हुए, आपके मोगरा, जास्मिन, कोई भी प्लांट हुआ, उसको जब भी पानी देते हो तो अच्छी तरह भर के पानी दीजिए, क्योंकि अराउंड 4 बजे तक ये जितना भी पानी है वो बहुत ही जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। प्लांट को अराउंड 50% से भी कम पानी मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी गर्मियों की सीजन में आप पानी देते हो तो अराउंड 50% जितना पानी तो इवोपरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बाकी का पानी ही आपके प्लांट को मिलेगा। जो भी सॉइल मीडिया ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है उतना ही पानी प्लांट को मिल सकेगा। तो इसीलिए वाटरिंग करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरे प्लांट के रूट रॉट हो जाएंगे। जहां तक आपके प्लांट के अंदर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, पानी फटाफट ड्रेन आउट हो रहा है, तो आपका प्लांट कभी भी रॉटिंग से नहीं मरेगा। रॉटिंग से रिलेटेड एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आपके प्लांट के अंदर रूट रॉट क्यों हो रहा है। मेन चीज, कोई भी चीज को अगर समझना हो तो उसकी जड़ तक जाना होगा, उसका कॉज जानना जरूरी है कि आपके प्लांट के अंदर रूट रॉट क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बाद में आपके प्लांट के अंदर रॉटिंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। मैंने अपने इतने सारे प्लांट्स के अंदर लगातार लास्ट 3 to 4 ईयर्स से रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं देखी है। पहले मेरे यहाँ भी रॉटिंग हो रहा था, मैं ये समझ रहा था कि पानी देने से, ओवर मॉइस्ट होने से प्लांट अंदर रॉटिंग क्रिएट करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दूसरा रीजन है, अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक पे मैं बात करूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं प्लूमेरिया से रिलेटेड जो अभी मैंने बताई है। अब प्लूमेरिया से रिलेटेड एक फंगस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो गर्मियों की सीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो मानसून की सीजन में देखने को मिलेगा। तो मानसून की सीजन में आपको फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना होगा।
फंगीसाइड में आपको साफ फंगीसाइड बेबिस्टिन चलेगा, लेकिन जो फंगस होता है वो राउंड कलर के जो ब्राउन स्पॉट्स आपके प्लांट के ऊपर छोड़ जाएंगे, वो एक इंडिकेशन होगा कि ये फंगस से इन्फेक्टेड हो रहा है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि जो प्लूमेरिया का प्लांट है वो टफ प्लांट होता है। अगर इसके ऊपर पेस्ट अटैक भी होता है तो प्लांट अपने आप इतना सक्षम है कि इससे फंगस और कोई भी पेस्ट से वो खुद को बचा लेगा। लेकिन अगर आप इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड स्प्रे करोगे तो बेटर रहेगा प्लांट के लिए, और प्लांट अपनी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं प्लूमेरिया से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ये वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सके। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।